आज मैं आपसे बात करूंगा समस्या जीवियों की। आपने आंदोलन जीवी तो सुना होगा ना। आज मैं आपको बताता हूं समस्या जीवियों के बारे में। हाथरस में 100 से ज्यादा लोग मर गए। समस्या जीवियों ने ट्विटर पे ट्वीट किया, फेसबुक पे लिखा, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि भारत में काला जादू अंधविश्वास के खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए और प्राइमरी स्कूलों में धर्म की शिक्षा देना चाहिए, काला जादू अंधविश्वास के बारे में लिखना चाहिए। नहीं कहा। यानी हाथरस कांड का न मूल कारण बताया, न स्थायी समाधान बताया। बंगाल में एक महिला को लाठियों से पीटा जा रहा है। फिर से समस्या जीवी उठ गए हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं, इंस्टा पे लिख रहे हैं और फिर केवल इतना बता रहे हैं कि हाँ, एक महिला को लाठियों से पीटा गया। ये नहीं बता रहे हैं इसका मूल कारण क्या है, इसका स्थायी समाधान क्या है। पंजाब में एक व्यक्ति को पीट पीट के मार डाला गया। समस्या जीवियों ने फिर से ट्वीट करना शुरू किया, फेसबुक पे लिखना शुरू किया, इंस्टा पे लिखना शुरू किया, व्हाट्सएप पे वीडियो करना शेयर शुरू किया। लेकिन ये कोई भी समस्या जीवी, चाहे अपने आप को समाजवादी बताते हैं, चाहे आपको अंबेडकरवादी बताते हैं, या गांधीवादी बताते हैं, या लोहियावादी बताते हैं, या वामपंथी, जो भी समस्या जीवी है, ये हमेशा आपको समस्या बताते रहेंगे, आपको टेंशन देते रहेंगे, समस्या दिखाते रहेंगे, लेकिन किसी समस्या का मूल कारण, अस्थायी समाधान नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको समस्या बताने के लिए ही पॉलिटिकल पार्टियों से फंडिंग होती है। बहुत सारे समस्या जीवी हैं जो नेता बन चुके हैं, बहुत सारे समस्या जीवी हैं जो नेता बनना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे भी समस्या जीवी हैं जो नेता नहीं बनना चाहते, लेकिन उनको पॉलिटिकल पार्टियों से फंडिंग होती है समस्या के बारे में बताते रहने के लिए। जो लोग जिनको कांग्रेस से फंडिंग हो रही है, उनको बीजेपी के सरकारें हैं, वहां कोई समस्या आएगी तो समस्या बताएंगे। ऐसे अलग अलग जो जिस पॉलिटिकल पार्टी से उसको फंडिंग हो रही है, वो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी की जो समस्याएं हैं, उनके राज्य में समस्याएं बताते रहेंगे। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा 1861 का पुलिस एक्ट खत्म किया जाए और भारत में एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू किया जाए। आखिर पूरे देश की पुलिस अलग अलग तरीके से काम कर रही है। यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, दिल्ली की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, बंगाल की पुलिस अलग करती है, पंजाब की पुलिस अलग करती है, केरल की पुलिस अलग करती है। तो ये ठीक कैसे होगा केवल वीडियो शेयर करने से, समस्या बताने से कि देखो यहां की पुलिस तो कुछ कर ही नहीं रही है, यहां की पुलिस कुछ कर ही नहीं रही, इससे कुछ हो जाएगा क्या? अरे ठीक तब होगा जब एक पुलिस चार्टर लागू होगा, एक पुलिस रिफॉर्म होगा, 1861 का पुलिस एक्ट बदलेगा और एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू होगा। बहुत सारे लोग समस्या जीवी बताते रहते हैं कि देखो जी यहां ये हो गया, ये हो गया। होता क्यों जानते? अपराध क्यों होता है? आखिर इतना अपराध भारत में है, इतना दुबई में तो नहीं है। जितना अपराध भारत में, इतना सिंगापुर में तो नहीं है। जितना अपराध भारत में, इतना जापान में तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, वहां की दंड व्यवस्था अच्छी है, वहां की न्यायिक व्यवस्था अच्छी है, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी है। तो ये समस्या जीवी जब समस्या बताएंगे, उसका मूल कारण नहीं बताएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत की 80% समस्याओं को 5 साल के अंदर खत्म किया जा सकता है। उसके लिए टैक्स रिफॉर्म करना होगा, पुलिस रिफॉर्म करना होगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना होगा, नए नए कानूनों को बनाना होगा, जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो, घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी बंद हो जाएगी। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, ये नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, चंदन तस्करी बंद हो जाएगी। शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो, ये कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी ये बंद हो जाएगी। शिक्षा अच्छी हो और कानून का खौफ हो, दंड व्यवस्था कठोर हो, अलगाववाद भी खत्म हो जाएगा, कट्टरवाद भी खत्म होगा, जिहाद भी खत्म होगा, मजहबी उन्माद भी खत्म होगा। शिक्षा में संस्कार हो और दंड का भय हो, कानून का खौफ हो, सठे साठ्यम समाचरेत, इस सिद्धांत के अनुसार काम हो। घुसपैठिए नहीं आएंगे भारत में, और जो आए हैं कठोर कानून बनाते ही भाग जाएंगे। एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल एक कानून बन जाए, जो आदमी भारत में अवैध रूप से रह रहा है और जो लोग उसकी मदद कर रहे हैं, उन दोनों को 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, नागरिकता खत्म होगी, आजीवन कारावास, फांसी होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं जो घुसपैठियों के मददगार हैं ना, ये खुद ही घुसपैठियों कहेंगे भैया तुम जल्दी भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ, यहाँ भारत छोड़ दो, भारत छोड़ के भाग जाओ। वो नहीं हो रहा है। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, पूरे देश से धर्मांतरण बंद हो जाएगा। मैं कह रहा हूं 1 साल के अंदर धर्मांतरण बंद हो जाएगा। किसी की जरूरत नहीं होगी किसी गरीब हिंदू को कन्वर्ट करने की। ये जो पूरे देश में खेल हो रहा है ना, गरीब हिंदुओं को मौलवी भी कन्वर्ट कर रहे हैं और पादरी भी कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं गारंटी के साथ, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी, कानून में इतनी पावर होती है।
लेकिन समस्याजीवी धर्मांतरण का वीडियो दिखाएंगे, लेकिन पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म करने की बात नहीं करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात नहीं करेंगे, घुसपैठी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून की मांग नहीं करेंगे। ये समस्याजीवी घुसपैठियों की झुग्गी दिखाएंगे, यहां घुसपैठी आ गए, वहां रोहिंग्या आ गए, वहां बांग्लादेशी आ गए, लेकिन इस समस्याजीवी कभी ये नहीं कहेंगे कि घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनना चाहिए, कभी नहीं कहेंगे। ये घुसपैठी है तो दिखाएंगे फलाना जगह भ्रष्टाचार है, फलाना जगह भ्रष्टाचार है, सड़क टूट रही है, पानी डूब रहा है, नाला साफ नहीं हो रहा है, लेकिन ये कभी भी समस्याजीवी बार बार आपको नाला दिखाएंगे, नाला चौक हो गया, सड़क टूट गई, जाम लगा हुआ है, सब दिखाते रहेंगे, लेकिन उसका मूल कारण भ्रष्टाचार नहीं बताएंगे। और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनना चाहिए, इसकी बात नहीं करेंगे। ये समस्याजीवी कभी नहीं कहेंगे जस्टिस विद इन ईयर हो, 5 करोड़ मुकदमों से 5 करोड़ परिवार टेंशन में है, ये कभी नहीं कहेंगे कि हाँ जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए, जस्टिस विद इन ईयर होना चाहिए, मुकदमों का फैसला साल साल में होना चाहिए। ये समस्याजीवी बाकी सब समस्या बताएंगे, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे कि झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनना चाहिए। ये कभी नहीं समस्याजीवी कहेंगे कि झूठी शिकायत, झूठा एफआईआर, झूठी जांच, झूठा मुकदमा, झूठी गवाही, झूठा हलफनामा ये गंभीर अपराध घोषित होना चाहिए, कभी नहीं बोलेंगे। ये समस्याजीवी ये तो बताएंगे कि बंगाल में ये हो रहा है, बंगाल में घुसपैठी आ गए, बंगाल इस्लामिक राज्य बन रहा है, बंगाल ये हो रहा है, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे कि कठोर कानून बनना चाहिए। आखिर चीन में कोई अब बांग्लादेशी क्यों नहीं चला जाता, सिंगापुर में कोई बांग्लादेशी क्यों नहीं चला जाता, भारत में क्यों आते हैं? भ्रष्टाचार है। 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं, अंदर आके 2000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं, 2000 में राशन कार्ड बनवा लेते हैं, 2-3 हजार रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, 2-3 हजार में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, सारे डॉक्यूमेंट 15,000 रुपए में 5-6 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। तो कभी इसकी चर्चा नहीं होगी कि जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना गंभीर अपराध होना चाहिए। ये समस्याजीवी इसकी बात नहीं करेंगे सुबह से शाम तक। और ये समस्याजीवी ऐसा नहीं केवल पॉलिटिकल पार्टियों के पेड एजेंट है, बहुत सारे नेता भी समस्याजीवी हैं, बहुत सारे अभिनेता भी समस्याजीवी हैं, बहुत सारे लेखक भी समस्याजीवी हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी भी समस्याजीवी हैं, बहुत सारे पत्रकार भी समस्याजीवी हैं। पत्रकार को आप देख लीजिए, जितने बड़े पत्रकार हैं उनको लगता है जितनी बड़ी प्रॉब्लम हम बताएंगे उतने बड़े पत्रकार हैं। ब्रेकिंग बताई जा रही है, यहां मर्डर हुआ, यहां हत्या हुई, यहां ये हुआ, यहां हुआ, लेकिन कभी आपने किसी समस्याजीवी पत्रकार को देखा कि किसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछ ले इस समस्या का मूल कारण क्या है, स्थायी समाधान क्या है? किसी सांसद, विधायक, मंत्री से ये जो समस्याजीवी पत्रकार कभी पूछते हैं कि जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं इसका अस्थायी समाधान है कि नहीं है? किसी अपने समस्याजीवी पत्रकार को ये पूछते सुना नेताओं से कि भैया ये जो समस्या भारत में है ये चीन में क्यों नहीं है, सिंगापुर में क्यों नहीं है, दुबई में क्यों नहीं है, बाकी और जापान में क्यों नहीं बात करेंगे। हम जिस मुहाने पे जा रहे हैं ना, जिस तरीके से आम जनता पार्टियों के गुलाम हो चुकी है, भारत की बर्बादी तय है। न घुसपैठ नियंत्रण की बात हो रही है, न धर्मांतरण नियंत्रण की बात हो रही है, न जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही है, न अश्लीलता नियंत्रण की बात हो रही है, न नशा नियंत्रण की बात हो रही है, न शराब नियंत्रण की बात हो रही है, न भारत में जो डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है उसको कंट्रोल करने की बात हो रही है। केवल सुबह से लेकर शाम तक ऐसे बकवास के मुद्दों पे चर्चा हो रही है जिससे भारत का कोई लेना देना नहीं। केवल तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, सब कुछ हो रहा है। कभी यहाँ की वीडियो, कभी वहां की वीडियो, कभी केरल की वीडियो, कभी पीएफआई ऐसा कह रहा है, कभी एसडीपीएफआई ऐसा कह रहा है, कभी मुस्लिम लीग ऐसे कह रहा है, कभी जमीयत उलमा हिंद ऐसे कह रहा है, कभी पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसे कह रहा है, कभी फलाने ऐसे कह रहे हैं, बोले ढेकाने ऐसे कह रहे हैं। अरे क्यों कह रहे हैं भैया? मैं तो ये पूछ रहा हूं, चीन में कोई किसी की हिम्मत क्यों नहीं पड़ती कुछ कहने की? भारत में ही सब कुछ कहते क्यों चले जा रहे हैं? कोई समाधान नहीं है क्या? भारत की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, केवल नियम कानूनों को बदलने की जरूरत है, इलेक्शन रिफॉर्म की जरूरत है, पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है, जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है, टैक्स रिफॉर्म की जरूरत है, बिजनेस रिफॉर्म की जरूरत है, लैंड रिफॉर्म की जरूरत है, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने की जरूरत है। भारत में जस्टिस विद इन ईयर ऐसी कोई समस्या नहीं जो लाइलाज, चाहे वो पूर्वोत्तर का अलगाववाद हो, चाहे कश्मीर का अलगाववाद हो, चाहे वो पंजाब का खालिस्तानी मूवमेंट हो, चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे माओवादी, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं है। बस एक बार समस्या की वाई एनालिसिस करना पड़ेगा और समस्या पे चर्चा करने की बजाय समस्या के मूल कारण, अस्थायी समाधान को देखना पड़ेगा। हर समस्या का इलाज है।